ये क्या किया है ये है? जैसी कलरफुल गद्दी है वैसा ही कलरफुल तो ये सिर्फ ये भी देते हो क्या? देते नहीं मैम। कैसा लगा बर्गर? अरे टूटे पाव बोल दो 10 करोड़। अच्छा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? तो बस आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं हम इस एक बहुत ही प्यारे से पॉट के साथ। ये ना स्टील का है, ट्राई प्लाई है और बहुत ही मतलब अच्छा है। मैंने इसको यूज़ भी करा है काफ़ी अच्छे से। इसमें आप कुछ भी फ्राई भी कर सकते हो या कुछ भी बना सकते हो। तो इसमें ना एक स्टिकर अंदर की तरफ चिपका हुआ था, ये उतर ही नहीं रहा था। तो बस इसको निकालने का सबसे अच्छा हैक जो होता है ना वो यही है कि इसको गर्म करो एंड ये आसानी से निकल आता है। थोड़ा सा जो ग्लू रह जाता है ना उसको आप अच्छे से वॉश करके निकाल लो और गर्म करने से बहुत ही अच्छे से निकल आता है। 2-3 स्टिकर बाहर की तरफ लगे थे, वो तो मैंने जब इसको वॉश करा तभी निकल गए, लेकिन ये वाला जो स्टिकर था ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था। तो इसको उतारने के लिए मुझे इसे गर्म करना ही पड़ा एंड देन इसे अच्छे से हम पानी से और साबुन से इस तरीके से थोड़ा सा रगड़ देंगे। बिल्कुल भी निशान नहीं होंगे, आप टेंशन मत लो कि अच्छे इसको आप लोहे के जुन्ने से कर रहे हो तो निशान पड़ जाएंगे, नहीं होंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो ग्लू है ना सिर्फ वही निकलेगा। तो अच्छे से रगड़ के मैंने इसे निकाल दिया। तो ये बहुत ही अच्छा हैक है। अगर आप भी कोई स्टील के बर्तन में इनमें स्टिकर निकालना चाहते हो ना तो इस तरीके से गर्म करके उसको और फिर निकाल लो, बहुत आसानी से निकल आता है। और ये पॉट मुझे इतना प्यारा लगा ना, मतलब इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं बहुत सारी रेसिपीज़ इनफैक्ट इसमें अब बना रही हूँ और काफ़ी आसानी से इसमें बन भी जाती हैं। तो बस आप भी अगर ऐसा लाना चाहते हो ना तो ये मुझे डी मार्ट से मैं लेकर आई थी एंड 750 के आसपास पड़ा था। कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है ये, मैं खुद भाई लेकर आई हूँ पैसे देकर। और यहाँ पे आप देखिए हमारे बच्चे ने क्या करा है, पूरा इस प्लास्टर को ना रंग बिरंगा कर दिया। जैसा ये कुशन कवर है वैसा ही इसने अपना प्लास्टर कर दिया है। देखो पूरे कलर ना मैच करता हुआ इसको बना लिया है। एंड हाँ, अब ये खुल चुका है इसका प्लास्टर। अभी बस डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला है, तो गर्म पट्टी बांधकर और रेस्ट करना है। तो ये व्लॉग जो है वो है संडे का। एंड संडे मतलब बिजी डे। संडे ही नहीं, इनफैक्ट सैटरडे संडे दोनों ही ना मेरे बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। मैं इस दिन मोस्टली मैं इनफैक्ट कम ही मैं संडे व्लॉग्स बना पाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजी होती हूँ ना कि वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं होता है। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो आपके साथ संडे व्लॉग जो है वो शेयर करा जाए कि मेरा संडे कैसा बीतता है। तो बस सुबह का यहाँ पे खाना बन चुका है। आज मैंने ना बहुत ही अच्छी टेस्टी चना और मूंग की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही यम्मी बनी। मैं तो इनफैक्ट सही बताऊँ ना तो ये वाली सब्जियां जो होती है ना इनके साथ मुझे रोटी की भी ज़रूरत नहीं होती, मैं ऐसे ही खा लेती हूँ। मोस्टली मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं ऐसे ही खा लूँ, क्योंकि ये हाई प्रोटीन है प्लस इससे अच्छा पेट भी भर जाता है और मैं अवॉइड ही करना चाहती हूँ रोटी। तो बस वो जो खाना है वो मैं अर्नब को देकर आई एंड देन हम लोग बाहर आ गए थे। मुझे जाना था कोई काम से बाहर, तो उस वहीं पे मुझे ना सिलबट्टे के लिए ये लोडी चाहिए थी। लोडी मतलब ये जो ऐसे बांटने वाली आती है ना, मतलब ये छोटा वाला पत्थर। मेरा सिलबट्टा ना छोटा है लेकिन उसकी जो ये बांटने वाली है ना ये बहुत बड़ी है, तो उस चटनी पूरी बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसलिए मुझे छोटा चाहिए था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम तो पूरा सेट ही देंगे, 800 का 500 का ऐसे है, और सिर्फ अगर ये वाला पत्थर चाहिए ना तो 250-200 ऐसे लगेंगे। तो बस एक बार तो हॉस्पिटल जाके आ गए हम, वैक्सीनेशन करवाना था बेबी के, वहाँ पे गए थे। एंड सेकंड अब अनवी के हॉस्पिटल आए हैं, उसके जो दांत है ना आज हम करवा ही लेंगे तो उसी के लिए हम लोग आए थे। और बस वो बहुत एक्साइटेड भी थी, साथ में उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा था। डर हमको भी लग रहा था क्योंकि पेन तो देखो होता ही है। एक बार जब आप लगवाते हो ब्रेसेस तो वो जैसे जैसे थोड़ा फिट बैठते हैं तो पेन तो होता ही है। और उधर देखिए अनवी का जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो गया है एंड
काफ़ी मतलब मुझे तो ऐसे घबराहट सी हो रही थी, बच्ची कैसे खाना खाएगी। और सही बताऊँ ना, 1 वीक हो गया है उसको, अभी तक हल्का हल्का पेन है वैसे, बट हाँ थोड़ा मतलब कोशिश कर रही है। और उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और मुझे लग गई थी भूख, तो यहाँ पे मैं उसके जस्ट पास में ना बर्गर फार्म है जहाँ पे हमने उसका अपॉइंटमेंट ले रखा है, मतलब उसका जो ब्रेसेस का करवा रहे हैं ट्रीटमेंट, तो वहीं पे बर्गर फार्म पे मैंने एक बर्गर ले लिया आलू टिक्की। और पतिदेव को बोला था लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने बोला तू जाके खा के आ जा, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, क्या पता डॉक्टर को कुछ बोलना हो, तो इसलिए मैं आ गई थी। हाँ हाँ डर लग रहा था, लेकिन फिर भी भाई भूख भी तो लग रही थी। घर से जब सुबह हॉस्पिटल के लिए निकली थी तब थोड़ा बहुत खाया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया। एंड अभी बज रहे थे 2:30 और मुझे सच में बहुत भूख लग रही थी। और सुबह एक्चुअली पहले दिन ना हम लोग जाकर आए थे डी मार्ट, तो वहाँ से हम बर्गर जो बन है वो भी लेके आए थे, टिकिया भी लेके आए थे, आज बनाना भी था, लेकिन एक बर्गर में चेप कर आ गई। ब्रेसेस अनवी के लग गए, ऊपर के दांतों में ही लगे हैं एक बार, क्योंकि अभी वहाँ पे पेन होगा। तो अभी डॉक्टर ने बोला था कि उसको कुछ या तो शेक पिलाना या आइसक्रीम खिलाना, तो बस दोनों बच्चों के लिए शेक ले लिया और वो खुश हो रही थी, क्योंकि अभी उसको पेन नहीं था, पेन बाद में शुरू हुआ, अभी तो वो शेक के लिए खुश हो रही थी कि यस यम्मी यम्मी। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करा एंड देन ये लीजिए मेरा नया वाला पोर्ट जो है वो मैं यूज़ करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। तो बस अभी बर्गर बनाने लगी थी, हाँ हाँ खा कर आ गई हूँ, फिर भी बनाना तो पड़ेगा ना, क्योंकि बाकी सब ने तो नहीं खाया ना, और बाकी सबको पता भी नहीं है कि मैं बर्गर खा के आई हूँ तो इसलिए बनाना तो पड़ेगा जब ले आए हैं तो बस यहाँ पे इसी पोर्ट में मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ एंड गरम होने के लिए रख दिया। एंड जब तक ये गरम होता है तब तक हम कर लेंगे यहाँ पे बाकी की तैयारियाँ। और मुझे सच में नहीं पता मैं क्या ही ढूंढ रही थी, अच्छा चाकू लेकर आई थी मैं, मेरा ये वाला नाइफ़ ना उधर पड़ा था तो वो मैं लेकर आई एंड देन क्योंकि मुझे सीज़र नहीं मिल रही थी, वो चाकू से ही फिर मैंने इसको खोला। यहाँ पे 6 बर्गर मैं बनाने वाली थी, इसलिए 6 मैंने टिक्कियाँ निकाल ली, बाकी की टिक्कियाँ जो हैं वो वापस पैक करके फ्रीज़र में रखवा दी थी अनवी से। और डॉक्टर ने उसको तो मना करा था कुछ भी ऐसा खाने का, चीज़ जो भी स्टिकी हैं वो चीज़ें नहीं खानी हैं, टॉफ़ी चॉकलेट, और सामने से बाइट नहीं करना है, कौन सामने से इसे बाइट करके नहीं खाना है, दाने निकाल कर आप खा सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा वो ऐसे हो रही थी बर्गर ना खाने के लिए, थोड़ा सा दुखी भी हो गई थी, लेकिन क्या करें अब, करवाना तो पड़ेगा। देखो अगर उसको अपने दांत सही चाहिए तो करवाना तो पड़ेगा, और उसे ही थोड़ा सा करना पड़ेगा कि हाँ देखो उसका मुँह वो देख कर ही चली गई। अभी तो उसको सच में पेन नहीं हो रहा था, इसलिए वो थोड़ा सा ऐसे हो रही थी, क्योंकि उसको शेक भी पिला दिया था तो उससे भी थोड़ी सी उसको राहत मिली थी। शाम तक जाते जाते उसको हल्का हल्का पेन शुरू हुआ, हालांकि पेन किलर उन्होंने दे दी थी। अभी 1 वीक हो गया, उसने सिर्फ 2 ही पेन किलर ली हैं, ज़्यादा उसने ली नहीं, हल्का हल्का तो वो सहन कर लेती है, ऐसा नहीं है। मतलब बच्चे मेरे दोनों ही ऐसे हैं, थोड़ा थोड़ा पेन होता है ना तो उसमें तो वो कुछ भी नहीं बोलते। अर्नव को फ्रैक्चर हो गया था माइनर, बट उसमें भी वो रोया नहीं, आराम से उसने सारा ट्रीटमेंट करवाया है पूरा। दर्द हो रहा था उसको भी उसने ना ज़्यादा ऐसे सीरियसली नहीं लिया, आराम से अपने पाँव पे उछलते उछलते वो गया है आराम से, अभी भी अपने एक पाँव पे उछलता उछलता इधर उधर भागता रहता है। बट हाँ हमें तो देखकर थोड़ा सा फील होता है कि भाई प्रॉब्लम हो रही होगी, बच्चे बताते नहीं हैं जताते नहीं हैं, बट दर्द तो है देखो। तो बस यही सारी चीज़ें करते करते यहाँ पे हमारी जो टिकिया है वो भी रेडी हो गई है, प्याज टमाटर भी रेडी हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा हम नमक स्प्रिंकल कर लेंगे ताकि थोड़ा सा फीका फीका ना लगे। और बर्गर ना क्योंकि थोड़े से चटपटे अच्छे लगते हैं, इसलिए बस इसमें बहुत ज़्यादा देखो कुछ मैं नहीं करती हूँ, सिंपल बर्गर हम बना रहे हैं। टिकिया ऑलरेडी फ्लेवरफुल है, ये रेडीमेड है तो काफ़ी मतलब इसमें फ्लेवर्स आ गए। एंड रेडीमेड ले आते हैं ना, हाँ मुझे पता है वो हेल्दी तो नहीं होते हैं, बट कभी कभी तो खा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी मतलब मानकर चलो आप साल में 1 बार या 2 बार ही लाते हैं, बहुत ऐसा नहीं है। हाँ साल में 1 या 2 बार ही, ऐसा नहीं है कि महीने में, साल में ही। एंड देन यहाँ पे देखिए टिकिया जो है हमारी हो चुकी है एंड फिर चढ़ा दिया मैंने ये
पैन। और बर्गर बन जो आते हैं ना वो ऑलरेडी स्लाइस्ड आते हैं, कटे हुए ही हैं, तो बस उनको मैंने फिर हल्का हल्का रोस्ट कर लिया कुछ इस तरीके से, हल्का हल्का। बहुत ज़्यादा इनको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का सा कर लेंगे ना उसी में काफ़ी अच्छे से ये सिक जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शुरू कर देंगे हमारे जो बर्गर हैं वो असेंबल करना। तो बस सारे जो बर्गर हैं, 6 बर्गर बना रही हूँ, तो 6 पीसेस मैं इस तरीके से गरम कर लूँगी एंड साइड बाय साइड हम शुरू कर देंगे हमारे बर्गर बनाना। जी हाँ सॉरी। तो चलिए अभी फटाफट से इस पे लगा देते हैं केचप एंड मेयोनीज़। ये लीजिए, केचप जाएगा पहले एंड मेयोनीज़। इस बार मतलब मैं मेयोनीज़ ना वो वाली लाने वाली थी, तंदूरी मेयो, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने पढ़ा नहीं या क्या ही हुआ, मैंने बस डाल लिया इस अपने कार्ट पे और ये सिंपल वाली ही निकली। बट कोई नहीं, इसका भी फ्लेवर जो केचप है ना उसके साथ मिलकर काफ़ी अच्छा ही लगा, बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं लगा, बट हाँ अच्छी लगी। अगर तंदूरी मेयो होती तो थोड़ा सा और अच्छा इफ़ेक्ट आता, अच्छा टेस्ट आता, बट कोई नहीं, जो भी आ गया अच्छा है। तो चलिए अभी देखिए हमने मेयो एंड जो केचप है वो लगा दिया है। यहाँ पे हमारी टिक्की आ गई है, साथ में हमने लगा दिए यहाँ पे प्याज एंड टमाटर, और इसके ऊपर हम रख देंगे एक स्लाइस चीज़ की। चीज़ बहुत ज़रूरी है भैया, बच्चों को चीज़ बहुत चाहिए। हाँ अनवी नहीं खा पा रही, उसका बड़ा ही दुख है हमें, लेकिन अब जब ले आए हैं तो बनाना तो देखो पड़ेगा ही। ये लीजिए हमारा एक बर्गर बनकर रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी बर्गर भी रेडी कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से असेंबल कर लेते हैं सारे बर्गर एंड सबको सर्व करते हैं। और उसके बाद भी हमें बाहर जाना था। बेसिकली ये वाला जो संडे था ना, ये मेरा ऐसे रहा, कुकिंग कर रही हूँ बाहर जा रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ बाहर जा रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ बाहर जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हेक्टिक था लेकिन मज़े बहुत आए। सुबह का खाना बनाया, बहुत ही टेस्टी सा चना मूंग और उसके साथ रोटियां, फिर बाहर गई, देन वापस आकर थोड़ा बहुत और काम करा, उसके बाद फिर बाहर चली गई, देन बर्गर बनाए, फिर बाहर चली गई, यही सब करती रही मैं। एंड देन आकर वापस मैंने डिनर बनाया और यहाँ पे सबके जो बर्गर हैं वो देखिए फटाफट से ही रेडी हो गए हैं। एक बार बस टिक्की बनाई, देन इनको सबको रख लो, बस कुछ नहीं करना। बहुत इजी होता है यार बर्गर बनाना, सच में। हम थोड़ा सा ऐसे करते रहते हैं कि नहीं यार कौन ही इतनी माथाफोड़ी करे, लेकिन हो जाता है जब आप लगते हो ना करने, हो जाता है। ये लीजिए सबके बर्गर यहाँ पे बनकर रेडी हैं एंड वापस मैं किचन को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ तो मुझे ही करना है ना, इसलिए क्या करें। तो बर्गर लेकर मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पे देखिए अर्नव शर्मा जो है वो लगा हुआ है बर्गर खाने। अब पाँव में आपको जैसे मैंने बताया, इसका भी हमने प्लास्टर आज ही निकलवाया था, इसके भी हॉस्पिटल जाना पड़ा था। एंड बस यही सब करते करते शाम को देखिए चाय पी, चाय के साथ मज़े से बर्गर खाया सब ने। एंड देन हम लोग फिर से बाहर आ गए थे। अभी हम लोग जा रहे थे ज्वेलरी शॉप। तो यहाँ पे मम्मी जी हैं, आगे पिंकी दीदी एंड उनके भाई साहब और फिर हम लोग ज्वेलरी शॉप गए। वहाँ पे हमको ना पायल बनवानी थी। एंड ज्वेलरी शॉप जाओ ना तो बहुत ही ऐसे नई नई चीज़ें देख करना यार, बड़ा ही मज़ा सा आ जाता है। हाँ कुछ नहीं लिया मैंने, देखा ही सिर्फ, बट पायल हमने बनवा ली। एंड काफ़ी मतलब मैं और पिंकी तो इधर उधर घूम घूम कर ना सारी चीज़ें देखने में लगे हुए थे। मेरे को यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या लगता है? चांदी के पर्स। जी हाँ, चांदी के पर्स हैं यहाँ पे और इतने प्यारे लगते हैं ना देखकर, और पर्स का तो मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ है। देन फिर आ गए थे हम घर, और अर्नव का पाँव आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से उन्होंने गर्म पट्टी दी है बांधने के लिए। एंड देन आराम से रिलैक्स होकर पहले तो मैंने कप भर कर पिया पानी, ये लीजिए, और उसके बाद बनाया डिनर। तो ये था आज का दिन। आई होप आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।